इमेज एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग अ गुड लायर्स वाइफ। एक लायर की एक वाइफ की टीनेजर के साथ अफेयर चल रहा होता है। लायर को पता चली पुरुष का भी अफेयर चल रहा था। मूवी में ट्विस्ट आने के बाद क्या होगा ये हम आगे की एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेनर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं गुड लायर्स वाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के स्टार्ट द मूवी स्टार्ट होती है और हमें मेन कैरेक्टर यंग हमें दिखाया जाता है। वो एक्चुअल में एक लायर है। एक जगह पर वो क्राइम सीन पर पहुंच गया। क्राइम सीन पर बहुत सालों पहले मर्डर करके उनको बॉडीगार्ड दी थी। यंग के फादर के क्लाइंट की बॉडी भी इसमें थी। क्लाइंट सबसे बहुत ही डिस्टर्ब हो गया और पुलिस से झगड़ा कर देता है। उस पुलिस से झगड़ा करते हुए यंग उस गड्ढे में गिर जाता है। इसके बाद इसका वाइफ जिनका नाम है यून उससे इंट्रोड्यूस होती है। ये बाइक राइड कर रही थी और एक टीनेजर उसका पीछा कर रहा था। अचानक से वो रास्ते से गिर जाते हैं। ये टीनेजर ने नोटिस किया और वहां से चला गया। आज मदर इन लॉ ने उसके बेटे का ख्याल कर रख रही थी। जब उन्हें मदर इन लॉ ने घर पर छोड़ी तब उसे पूछते हैं कि ग्रैंडमा को पता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ। ग्रैंडमा को ऑफ कोर्स पता था। यून कहते हैं तुम्हें कोई इम्प्रेस सोचने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बेटे और इस बात से प्राउड रहो। उसके बाद रात में यंग और यून की जगह किसी और लड़के के पास आया। वो फिर घर पर आता है और शावर वगैरह लेता है। घर पर हम देखते हैं कि उसके बेटे के साथ उसका बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आज रात ये दोनों साथ हो सो गई। यंग यून से कहता है कल रात मेरी फादर मेंटल हॉस्पिटल आने वाली है, प्लीज जरा उसे पिकअप कर लेना। यंग ने कल अपने फादर इन लॉ को पिकअप कर लिया। फादर इन लॉ कहता है क्यों न घर जाने से पहले हम बियर ले। फादर इन लॉ को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी, तब फिर भी यून उनसे अलाउड करती है। उसके बाद हम यून को काम पर देखते हैं। उनका एक स्टूडियो है जहाँ पे वो लड़कियों को डांस सिखाता है। मूवी के स्टार्ट में हमने जिस टीनेजर उसका पीछा करते हुए देखा था वही टीनेजर उसके पास आया। वो भी डांसिंग सीखना चाहता था। वहाँ की असिस्टेंट जब उसे क्वेश्चन करती है तो थोड़ा से डर गया और यहाँ से चला जाता है। घर पर यून का बेटा उसे कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ, इस वजह से सारे बच्चे मुझे चढ़ाते हैं। यून ने उसे कहा कि डिलीवरी के वक्त मदर को तकलीफ होती है। इस तरीके से जब उसका बेटा उनकी लाइफ में आया था उसे बहुत खुशी हुई थी। उसका हार्ट अपने बेटे के लिए एक करता है। उसे बहुत प्यार करती है। वो कभी भी उसे अलग नहीं समझती। आज रात यंग और यून इंटीमेट हो गई। यून ने नोटिस किया है कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। फिर हाल में जाकर योगा कर रही थी। टीनेजर उसका पीछा कर रहा था और उसके नाइबर भी है। उस रात में भी दूरबीन से देख रहा था। अगले दिन यून ने नोटिस किया ये लड़का और इसके फादर हमेशा झगड़ते रहते हैं। आज भी इन दोनों में बड़ी फाइट हुई। उस लड़के को घर से निकलते देखा। यून भी उसका पीछा कर दिए। वो डायरेक्टली एक थिएटर में आया जहाँ पर मूवी चल रही होती है। थिएटर पर ये अकेला होता है, इस वजह से मूवी चल नहीं हो रही थी। फिर यून ने भी वही टिकट बाय किया। यंग जिस लड़की से अफेयर चल रहा था उसके नाम है केम। केम उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह कहते हैं तुम्हें कंफर्म करने के लिए टेस्ट वगैरह करवा दो। जब वो यहाँ आया था तो केम के दरवाजे पे कोई नाक करता है। केम ने उस आदमी से कहा था कि मैं घर पर नहीं हो, फिर भी उसके घर पे पहुंच गया था। यंग पूछती है कि ये है कौन। फिर यंग इस बात को इग्नोर करती है। यून जिस टीनेजर लड़की के पीछे थी उसका नाम है शेन। शेन और यून ने मूवी देखी। उसके बाद यून उसे कहते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम मेरे सामने रहते हो। शेन ने भी उसे लंच के लिए इनवाइट किया और ये दोनों एक जगह पर आती है। इन दोनों ने बहुत सारी बातें की। आज यंग को पता चला कि केम एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो टेंशन में था। इसके साथ डॉक्टर का भी फोन आया था। उसके फादर की तबीयत खराब है, उनके पास जीने के लिए बहुत कम समय है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और बहुत सारा ड्रिंक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केम को उसने हॉस्पिटल लेकर आया। उसका एबॉर्शन करवा लेता है। उसके बाद यंग यून अपने फादर को लेकर डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर उसके फादर को समझाती है कि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आपके पास जीने के लिए बहुत कम समय है। फादर इस बात को थोड़ा सी भी सीरियस नहीं लेती। चेकअप करवाने के बाद तुरंत ये सब स्मोक कर रही थी। यंग हमेशा घर पर बहुत लेट आता है। आज रात बेटा यून से पूछता है कि फादर अब तक घर क्यों नहीं आई, क्या वो झूठ बोल रही होंगे। यून को इस बात पर बहुत ज्यादा हंसी आई। फिर भी उसके मन में डाउट था तो जाकर वो यून को देकर आती है। फॉर्चुनेटली यंग अपने आपस में ही है। रात में यून अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। वो बता रही थी कि मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं बहुत ही सेटिस्फाइड रहूंगी। उसे लगते कि जब वो अनमैरिड थी तो उसकी लाइफ में बहुत सारे एक्साइटमेंट थी। उसके बाद यंग यून से कहता है कि कॉन्फ्रेंस के लिए मैं 2-3 दिन बाहर जा रहा हूँ।
एक्चुअल में वो केम के साथ हॉलिडे पर जा रहा था। घर के साफ सफाई करते हुए यंग ने सारी चीजें निकाली। उसमें एक लाइट भी था। वो पहले बहुत सारी माउंटेन ट्रैकिंग किया करते थे। फिर अब उसने डिसाइड किया कि वो शेन के साथ जाएंगे। ट्रैकिंग करते वक्त शेन यून से कहता है, थोड़ी मत में हमेशा के लिए अमेरिका जाने वाला हूँ, तब तक अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अफेयर कर सकते हो। यून सिर्फ हंस देती है। ऊपर माउंटेन पर चढ़कर शेन ने यून को किस कर लिया। उसके साथ उनका अफेयर स्टार्ट हो गया था। यंग केम के साथ एंजॉय कर रहा था। फिर अचानक से उनके फादर की तबीयत खराब होकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। वो जल्दी से घर आ रहा था। फिर केम गाड़ी में उनके साथ इंटीमेट होने लगती है। उसके प्रेयर में हम देखते हैं एक डिलीवरी मैन अपने फ्रेंड के साथ बहुत ड्रंक हो गया था। अब रात हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आई। यंग ने उस आदमी को टकरा दिया। उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल में छोड़ दिया। केम को घर छोड़ने के बाद वो अपने फादर के पास हॉस्पिटल में आया। उसका फादर खून का उल्टी कर रही थी। इस सब बातों से वो डिस्टर्ब हो गया था। यून उसके पास आकर उसे सहारा देती है। सारी चीजों को उसने आज बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया था। कुछ दिनों में यंग के फादर की डेथ हो गई। वो अपने फादर के सब सामान वगैरह देख रहा था, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। उसकी मदर ने कहा कि लाइफ में पहली बार मैं सही तरीके से फ्री हूँ। फादर तो ऑलरेडी मेंटल हॉस्पिटल में थी और मदर ने उनके लिए वेट नहीं किया था। उसे ऑलरेडी किसी और के साथ फैल रहा है। वो उनके साथ खुश है और उसके साथ रहना चाहती है। जब यंग और यून अकेली थी तो यंग उसे कहता है कि तुमने सब चीज़ों बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की। उसे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए थैंकफुल था। वो यून से प्यार तो करता है, फिर वो अपनी चीटिंग की आदत वो छोड़ नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में यून और शीन फिर मूवी देखने के लिए आई हुई थी। यहीं पर ये दोनों इंटीमेट हो जाती है। प्रीवियसली यंग ने जिस डिलीवरी मैन को हिट किया था उसके पास रिक्वेस्ट करने के लिए आया। कहता है प्लीज कोई भी चार्ज प्लेस मत करना। उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी। यंग ने उसे कहा है, फिर वो इसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में यंग और शिन यून के स्टूडियो में अकेले थी। यून उनके साथ इंटीमेट होने वाली थी। तब शिन के फादर इन दोनों को पकड़ लिया। शिन के फादर बहुत गुस्सा थे। तब वो यून को कन्फ्रंट कर रही थी। तब शिन जाकर अपना हाथ कार से टकरा दिया। शिन को खून आने लग गया था तो फादर उसे हॉस्पिटल ले जाया करती है। घर पर बेटा यून से कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताती कि मैं अडॉप्ट हूं तो तब सही होता। यून कहती है कि तुमसे कुछ भी छुपाना गलत था और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यंग की मदर अपने न्यू फ्रेंड के साथ उस कंट्री को छोड़ने जा रही थी। उसे छोड़ने के लिए यंग की पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर आती है। सबने खुशी से उनको गुड बाय कहा। शिन के फादर को पता चल जाने के बाद शिन फिर से उसे मिलने आता है। इन दोनों ने अपने अफेयर कंटिन्यू किया था। इन सब बातों से परेशान होकर शिन के फादर डायरेक्टली यंग के पास आई उसे सब कुछ बता देता है। एक्चुअल में उसने शिन के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया था। इस वजह से उन्हें पता चला था। सारा एविडेंस उन्हें ने दिखाया। उस बात से यंग डिस्टर्ब हो गया और शिन के फादर को यहाँ से जाने के लिए कहता है और रात में घर पर आया। उसके बारे में यून से कुछ भी बात नहीं करता। आज रात भी ये शांति से सो गई। अगली सीन में हम देखते हैं कि यंग ने जिस डिलीवरी मैन को हिट किया था उसके घर का पता ढूंढ रहा था। चलते चलते वो यंग के बेटे से मिला। उस गाड़ी पर बैठाकर एक सुनसान बिल्डिंग पर लेकर आता है। ये डिलीवरी मैन बहुत ही डिस्टर्ब है। यंग ने उस पर चार्ज प्लेस की थी। उस वजह से उनकी जॉब चली गई। डिलीवरी मैन को पता था कि यंग और किम गाड़ी में एक साथ क्या कर रही थी। ये उसके अकेले की गलती नहीं थी, फिर भी उसी ही पनिशमेंट मिल रही थी। डिलीवरी मैन को लगता है कि जब चल जाने के बाद उनकी सारी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और वो यंग को दोष मानती है। उसका बदला लेने के लिए उसने उसका बेटा डायरेक्टली बिल्डिंग से गिरा दिया। ये डिलीवरी मैन पहले नेशनल पीआर हुआ करता था। वो वरी करता है कि उसकी लाइफ यहाँ कैसे पहुंची। उसने भी सुसाइड कर ली। अपने बेटे के डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए यंग और यून को बुलाया गया। ये देखकर ये दोनों बहुत रोती है। थोड़ा टाइम बीत गया। ये दोनों घर पर आती थी और बहुत रोती थी। यंग को पता था कि यून उस पर चीट कर रही है। उस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा था। फिर उसने यून के सामने केम को कॉल लगाया। यून ये सब सुन रही थी। उसे कहते कि क्या तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यून कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। कहता है कि तुम एक टीनेजर के साथ कैसे अफेयर कर सकते हो। यून भी गुस्सा हो गई। कहते हैं कि तुमने भी तो अफेयर किया था। ये दोनों एक दूसरे को माफ नहीं कर सकती। उन्होंने बहुत फाइट की। फाइट करते करते यून की वजह से यून के हाथ पर चोट आ गई। उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यून को घर छोड़ दिया और केम से मिलने के लिए उसी की घर पर आया।
ये मुझसे कहते कि आज रात मैं घर पर नहीं हूँ। फिर यंग को उसके बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसके घर पर जाकर जबरदस्ती डोर नॉक करता है। आज रात किंग किसी और के साथ थी। ये बात यंग को बहुत बुरा लगा। वो जाकर ब्रेकअप कर लेता है। यून को भी किसी की जरूरत थी। वो शिन को बुलाती है और ये दोनों इंटीमेट हो जाती है। घर पर आने के बाद हम उससे आइसक्रीम खाता दे सकते हैं और डायरेक्टली नेक्स्ट सीन में हम दिखाया गया है कि वो हॉस्पिटल में थी, प्रेग्नेंट है। वो कभी भी मदर बन नहीं सकती थी, इस वजह से उन्होंने बेटे को अडॉप्ट किया था। वो प्रेग्नेंट है, ये एक तरीके का मेरेकल था। अब बहुत दिन बीत चुके थे। यंग और यून ये दोनों अलग अलग रह रही थी। यंग को जब पता चला कि यून प्रेग्नेंट है तो उसके पास वो आता है, कहता है प्लीज फिर से मेरे पास आ जाओ। यून उसे मना करता है, कहते कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। यून ने कहा कि जब हमने एडॉप्शन किया था तो मैं उसे अपना बेटा मानता था, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था और अब भी नहीं पड़ेगा। फिर से पूछता है कि प्लीज फिर से मेरे पास आ जाओ। यून इस बार भी उसे मना कर देता है। पहले अफेयर तो यंग ने किया था, उसे इग्नोर करता था, टाइम नहीं दे रहा था, उसके नर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। उस वजह से यंग ने उस पर चीट किया। अब यही चीज वो फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। वो अपने लाइफ से खुश थी, अपने बेबी के लिए एक्साइटेड थी। तो मूव ऑन कर लाइफ को एम्ब्रेस करना सीख लेती है। इसके साथ ही मूव ऑन हो जाती है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करें। मैं बहुत प्यारी वीडियो लाता रहता हूँ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।